नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है ग्रेट फार्मर की एक नई तरह की वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है यह काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको धान फसल के अंदर पहला जो खाद होता है ना वह कौन सा देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों धान फसल के अंदर जो पहला खाद होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप धान की खेती में पहला खाद सही टाइम पर देते हो और पहले खाद में अगर आप सही खादों का चयन करते हो तो किसान भाइयों आपको जो आगे चलकर उत्पादन है ना और धान फसल के अंदर जो निकलने वाले टिलर्स है यानी कि जो कल्ले है ना तो उनकी जो संख्या है वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि किसान भाइयों आपको भी पता होगा कि अगर हमारे धान फसल के अंदर यानी कि सिंगल धान के पौधे के अंदर ही अगर ज़्यादा कल्ले आएंगे यानी कि ज़्यादा टिलर्स की संख्या आएंगी तो उतनी ज़्यादा आगे चलकर उनमें बालियाँ भी ज़्यादा लगेंगी, और अगर बालियाँ भी ज़्यादा लगेंगी तो हमारा जो उत्पादन है ना वह भी हमें तगड़ा देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसान भाइयों जो पहला खाद होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। साथ ही किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको धान फसल के अंदर पहला जो खाद होता है वह कितने दिनों के अंतराल पर देना चाहिए, साथ ही आपको पहला खाद कौन सा देना चाहिए, साथ ही कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो यह सभी जो जानकारी है यह किसान भाइयों हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो इसलिए किसान भाइयों आज का जो वीडियो है यह काफ़ी कमाल का होने वाला है। अगर किसान भाई आप आज की इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके धान फसल के अंदर जो कल्ले है ना यानी कि जो टिलर्स है तो उनकी संख्या आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। यानी कि आप कल्ले गिनते गिनते थक जाओगे, इतने ज़्यादा कल्ले आपके धान की फसल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए किसान भाइयों आज के जो वीडियो है यह काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला। तो इसलिए किसान भाइयों आज की इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड टाइम टू टाइम जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए किसान भाई आज की इस कमाल की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों वीडियो की शुरुआत करते हैं खरपतवारों से। क्योंकि किसान भाइयों अगर आपके धान के फसल के अंदर खरपतवार आए यानी कि अगर आपके धान के फसल के अंदर खरपतवार होंगे तो उस टाइम किसान भाई आप धान के फसल के अंदर चाहे कितना भी खाद डाल लो तो वह खाद जो है वह हमारे धान के पौधे के अंदर ज़्यादा अपटेक नहीं होगा, यानी कि वह जो खाद है ना वह खरपतवारी पूरा ले लेंगी। तो इसलिए किसान भाइयों सबसे पहले तो हमें खरपतवार को कंट्रोल करना यह किसान भाइयों धान फसल के अंदर सबसे ज़रूरी है। तो किसान भाइयों अगर आपने धान फसल के अंदर प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यानी कि धान की जब आपने बुआई की थी तो उस टाइम आपने जो हर्बिसाइड स्प्रे किया था यानी कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड स्प्रे नहीं किया है यानी कि धान की बुआई हो जाने के तुरंत बाद ही तो किसान भाई आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड स्प्रे कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का यह मकसद है कि आपके धान की फसल के अंदर किसी भी तरीके की खरपतवार नहीं होने चाहिए। क्योंकि किसान भाई अगर हमारे धान की फसल के अंदर खरपतवार होंगी तो हम जो यह सभी खाद डाल रहे हैं तो वह पूरा खरपतवार ही ले लेंगी। तो इसलिए किसान भाई आपको धान फसल के अंदर खरपतवारों को तो सबसे पहले पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना है, यानी कि धान फसल के अंदर खरपतवार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो किसान भाइयों ये तो हो गया धान फसल के अंदर खरपतवारों का। तो किसान भाइयों अब हम हमारे टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो किसान भाइयों अब हम जानते हैं कि आपको धान फसल के अंदर जो पहली खाद होती है ना वह कितने दिनों के अंतराल पर देनी चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप धान फसल के अंदर सही टाइम पर अगर सही खाद डालते हो ना तो उस वक्त किसान भाइयों आपको उत्पादन में काफी बढ़वार देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों धान फसल के अंदर पहली जो खाद होती है वह डालने का सही समय। तो किसान भाइयों धान फसल के अंदर जो पहला खाद देने का सही समय होता है वह होता है किसान भाइयों बुआई से लगभग जब आपकी धान की फसल 20 से 21 दिन की जब हो जाती है ना तो उस टाइम पे किसान भाइयों अगर आप धान फसल के अंदर पहली खाद देते हो तो उस वक्त किसान भाई आपको जो रिजल्ट है ना वह काफी शानदार देखने को मिलते हैं। तो किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि आपको धान फसल के अंदर जब आप पहली खाद दे रहे हो तो उनमें आपको किन किन खादों का प्रयोग करना है, यानी कि किन किन खादों का आपको मिलाकर धान फसल के अंदर पहला खाद देना चाहिए। तो किसान भाइयों धान फसल के अंदर जो पहला खाद होता है ना वह डिपेंड रहता है आपने जब धान की बुआई की थी तो उस टाइम पर आपने कौन से खाद दिए थे, और जब आपने धान की बुआई की थी तो उस टाइम पे आप कौन कौन से खाद नहीं दे पाए थे, तो इसके ऊपर जो है वो पहली खाद डिपेंड रहती है। तो किसान भाइयों जब आपने धान फसल की बुआई की थी तो उस टाइम पर अगर आप डीएपी और पोटैश यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट और जो हमारा पोटैश खाद होता है ना वह अगर आप नहीं दे पाए थे तो आपको जो है वह इस टाइम पर डीएपी और पोटैश देना होगा। क्योंकि किसान भाइयों डीएपी जो खाद होता है ना वह तो आपको बुआई के वक्त ही देना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों डीएपी खाद होता है ना यह अगर आप बुआई के वक्त ही देते हो तो इसका आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों अगर आप धान फसल के अंदर बुआई के टाइम पर अगर डीएपी खाद नहीं दे पाए थे, आपको डीएपी खाद मिला नहीं, तो किसान भाई आप इस वक्त भी डीएपी खाद दे सकते। क्योंकि किसान भाइयों धान फसल के अंदर जो डीएपी खाद होता है ना वह हमें 20 से लेकर 21 दिनों से पहले ही देना होगा। क्योंकि किसान भाइयों इस टाइम पर अगर आप डीएपी खाद देते हो तो डीएपी खादों के किसान भाई आपको पूरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों डीएपी जो खाद है ना यह आप धान फसल के अंदर 10 दिन 15 दिन 17 दिन इन दिनों के अंदर जो है वो आपको डीएपी खाद देना होगा। डीएपी खाद का शानदार से शानदार हमारे धान फसल के अंदर रिजल्ट के लिए। और किसान भाइयों आप अगर बुआई के वक्त पोटैश भी नहीं दे पाए थे तो आपको पोटैश भी पहले खाद के अंदर ही देना होगा। तो किसान भाइयों जब आपने धान फसल की बुआई की थी तो उस टाइम पे अगर आपने डीएपी और पोटैश यह खाद दिया था तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो फिर आपको धान फसल के अंदर जो पहली खाद है ना वह 20-21 दिनों के आसपास देनी होगी। तो चलिए जानते हैं किसान भाइयों आपको पहली खाद में किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। अभी किसान भाइयों मैं जो आपको यह खादें बताने वाला हूँ ना, तो यह है अगर आपने बुआई के वक्त DAP और पोटैश डाला था तो उनके लिए। अगर आपने DAP और पोटैश बुआई के वक्त नहीं डाला है तो यह आपको किसान भाइयों पहली खाद में ही डालना होगा, यानी कि 17 दिन 15 दिनों के आसपास। और अगर आपने बुआई के वक्त DAP और पोटैश दिया है तो आपको लगभग 20 से 21 दिनों के आसपास यह पहली खाद देनी होगी, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वह। तो किसान भाइयों धान फसल के अंदर बुआई से लगभग 20-21 दिनों के आसपास जो धान फसल के अंदर आप पहली खाद दे रहे हो, तो उसके अंदर किसान भाइयों सबसे जो जरूरी खाद है वह है किसान भाइयों नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया। यूरिया जो है वह किसान भाइयों 20-21 दिनों के आसपास धान फसल के अंदर सबसे ज्यादा यूरिया की जरूरत होती है। तो किसान भाइयों आपको धान फसल के अंदर पहली खाद में यूरिया लेना है 45 किलो की एक जो बैग आती है ना, तो एक पूरी आपको बैग लेनी है पहली खाद में, क्योंकि किसान भाइयों इस अवस्था पर हमारी धान फसल के अंदर नाइट्रोजन की काफी जरूरत होती है। और किसान भाइयों नाइट्रोजन के साथ ही यानी कि यूरिया के साथ ही आपको लेना है जिंक सल्फेट 21% वाला 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि किसान भाइयों जिंक सल्फेट की जो इंपॉर्टेंस है ना वह अभी इस अवस्था पर धान फसल के अंदर बढ़ने वाली है। तो इसलिए किसान भाई आपको धान फसल के अंदर पहली खाद में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 21% वाला जिंक सल्फेट लेना है। आप किसान भाइयों धान फसल के अंदर देखते होंगे कि जब हमारी धान की फसल 25 से लेकर 30 दिनों के बीच में हो जाती है तो उस टाइम पर किसान भाइयों हमारे धान के पौधे में पीलापन हमें दिखाई देता है, साथ ही पत्तियों के ऊपर जंग सा कुछ दिखाई देने लगता है और फसल जो है ना वह अपनी ग्रोथ वहां पर ही रोक लेती है और जो टिलर्स की संख्या है वह भी बढ़ नहीं पाती है, यानी कि टिलर्स की संख्या भी कम हो जाती है। तो उन खेतों के अंदर किसान भाइयों जिंक की कमी पाई जाती है। तो इसलिए किसान भाई आपको यूरिया के साथ ही 21% वाला जिंक सल्फेट लेना है प्रति एकड़ के लिए 10 किलोग्राम। इसके साथ ही किसान भाई आपको दूसरा खाद लेना होगा फेरस सल्फेट। धान फसल के अंदर किसान भाइयों फेरस सल्फेट की जो डिफिशियंसी है ना वह अक्सर दिखाई देती है। तो अब हम जानते हैं किसान भाइयों फेरस सल्फेट की डिफिशियंसी अगर हमारे धान के पौधे के अंदर आई तो उसे हम किस तरीके से पहचाने। तो देखो किसान भाई जो पीलापन होता है ना वह दो तरीके का होता है। पहला जो पीलापन होता है वह हमारी धान फसल की जो पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है, और दूसरा जो पीलापन होता है वह हमारी धान फसल की जो पत्तियां है ना वो ऊपर से तो हमें सफेद दिखाई देती है लेकिन नीचे से उन पत्तियों में पीलापन हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर आपके खेत में धान फसल के पत्ते हो जाते हैं तो उस टाइम पर किसान भाई आप समझ जाना कि आपके धान के फसल के अंदर फेरस की डिफिशियंसी है, यानी कि आयरन लोहे की डिफिशियंसी है। तो इस तरीके से किसान भाई आप फेरस सल्फेट की डिफिशियंसी पहचान सकते हो आपके धान फसल के अंदर। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं कि फेरस सल्फेट की पूर्ति हमें धान फसल के अंदर किस तरीके से करनी चाहिए। तो किसान भाई अब हम बात करते हैं कि हमारी धान फसल के अंदर हम फेरस की पूर्ति किस तरह से करें। तो किसान भाई फेरस की पूर्ति हमारी धान फसल के अंदर करने के लिए आपको यूरिया और जिंक के साथ ही प्रति एकड़ के लिए आपको 10 किलोग्राम जो 19% वाला फेरस सल्फेट होता है ना वो लेना है। और किसान भाई हो सके तो इन्हीं खादों के अंदर आपको प्रति एकड़ के लिए 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट भी लेना है। तो किसान भाई मैं जो आपको यह सभी खादें बता रहा हूँ ना यह काम करेंगे तब तक जब तक कि आपकी धान की फसल पक ना जाए तब तक। और किसान भाई धान फसल के अंदर इस अवस्था पे अगर इन सभी खादों की डिफिशियंसी आपके धान फसल के अंदर आ गई तो किसान भाई इसका जो नुकसान है ना वह आपको जब तक आपकी धान की फसल पक ना जाए तब तक आपको देखने को मिलेगा। तो किसान भाई इन सभी खादों की डिफिशियंसी अगर आपके धान फसल के अंदर इस टाइम पर आ गई तो आपको जो धान फसल का उत्पादन है ना वह लगभग 20% से लेकर 40% तक कम हो जाएगा। तो इसलिए किसान भाई आपको यूरिया के अंदर ही जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट भी लेना है। तो ये तो हो गए किसान भाइयों सभी खादें। तो इन्हीं खादों के अंदर आपको एक और चीज मिलानी है, तो वह है किसान भाइयों सल्फर 80% वाला WP। आपको जो सल्फर है ना वह प्रति एकड़ के लिए 3 किलोग्राम लेना है। आप किसान भाइयों इन्हीं खादों के अंदर जो सल्फर डाल रहे हो ना तो सल्फर के दो काम होंगे। पहला तो जो आप यूरिया के अंदर ही फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट साथ ही जो मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हो ना तो आप इन्हीं खादों को जब मिलाओगे तो मिलाने के बाद यह जो है वह सभी खादें पानी हो जाएंगी। तो सल्फर क्या करेगा कि सल्फर होता है पाउडर फॉर्म में, तो सल्फर पाउडर फॉर्म में होने की वजह से इन सभी खादों को जो है वह पानी होने से रोकेगा। यानी कि जैसे आप यूरिया के अंदर जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट साथ ही फेरस सल्फेट को मिलाओगे तो सल्फर पाउडर फॉर्म में होने की वजह से इन सभी खादों को पानी होने से रोकेगा। यानी कि आप बढ़िया तरीके से इन सभी खादों को खेत के अंदर डाल सकते हो पानी नहीं होने की वजह से। तो ये तो हो गया किसान भाइयों सल्फर का पहला काम। और सल्फर का जो दूसरा काम होता है ना, आपके खेत की मिट्टी कभी कभी लॉक हो जाती है, यानी कि जो नमक वाला पानी होता है ना तो नमक वाले पानी की वजह से मिट्टी ऊपरी सतह से लॉक हो जाती है, उनके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। तो उनके रोम छिद्र खोलने का काम कहीं ना कहीं यह सल्फर करता है। तो ये तो हो गए किसान भाइयों सल्फर के दो काम। और सल्फर एक तीसरा भी काम करता है। तो किसान भाइयों 80% वाला जो सल्फर होता है ना वो फंगिसाइड का भी काम करता है। धान फसल के अंदर उनकी जड़ों के अंदर जो लगने वाला फंगस है ना तो फंगस को रोकने का काम कहीं ना कहीं यह 80% वाला सल्फर करता है। इसलिए किसान भाई आपको सल्फर भी जरूर
से मिला लेना है प्रति एकड़ के लिए 3 किलोग्राम। और किसान भाइयों इन्हीं खादों के अंदर आपको मिला लेना है एक कीटनाशक। तो कीटनाशक में किसान भाई आप क्लोरोफायरिफॉस मिला सकते हो। तो किसान भाइयों अगर आप क्लोरोफायरिफॉस धान फसल के अंदर पहले दे चुके हो, यानी कि बुआई से लगभग 4-5 दिनों के अंतराल पर, तो इस टाइम पे आप 3 से लेकर 5 किलोग्राम कार्टप हाइड्रोक्लोराइड मिला सकते हो। या आप जो फर्टिलाइजर आती है ना जिसके अंदर क्रोलान टेलीपोल आता है ना, तो वह, तो इन दोनों में से आपको किसी भी एक को ही मिला लेना है। प्रति एकड़ के लिए आपको यह 3 से लेकर 5 किलोग्राम लेना है। यह किसान भाइयों अगर आप इन्हीं खादों के अंदर मिला लेते हो तो इनके जो फायदे है ना, तो जब हमारी धान की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पे किसान भाइयों हमारे धान फसल के अंदर जो पट्टा लपेटक इल्ली होती है ना, तो वह आ जाती है। तो उस इल्ली को रोकने का काम कहीं ना कहीं यह कीटनाशक करेगा। और साथ ही हमारे धान फसल के अंदर तनाछेदक इल्ली भी आती है, तो उसे भी रोकने का काम यह कीटनाशक करेगा। क्योंकि यह कीटनाशक डालने के बाद हमारा जो धान का पौधा है ना, वो पूरी तरीके से जहरीला हो जाएगा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपको इन सभी खादों को मिलाकर आपको धान फसल के अंदर यह पहली खाद देनी है। और इसके बाद किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल लगभग 30 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पे किसान भाई आपको एक स्प्रे लेना होगा। यह अगर आप स्प्रे लेते हो तो आपकी जो धान की फसल की ग्रोथ है ना, वो आपको सबसे शानदार देखने को मिलेगी। साथ ही आपके धान फसल के अंदर कल्लों का विकास भी बढ़िया तरीके से होगा। ज्यादा से ज्यादा कल्ले यानी कि टिलर्स की संख्या आपके धान की खेत के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो स्प्रे में किसान भाई आपको लेना है यूरिया 1 किलोग्राम, और यूरिया के साथ में आपको जिंक सल्फेट लेना है लगभग 400 से लेकर 500 ग्राम, और आधा किलो आपको दोबारा से लेना है फेरस सल्फेट। और आपको किसान भाइयों इन खादों को मिलाकर लगभग आपको 120 से लेकर 140 लीटर पानी में इन सभी खादों को घोलकर आपको आपकी खड़ी फसल के अंदर यानी कि धान फसल के अंदर आपको इसका स्प्रे कर देना है। फिर देखिए किसान भैया आपकी जो धान की फसल है ना, वो आपको पूरी तरीके से एकदम लस ग्रीन दिखाई देगी। साथ ही आपके धान की फसल के अंदर जो आने वाले टिलर्स है ना, यानी कि कल्लों की संख्या है ना, वो आप गिनते गिनते थक जाओगे। इतने ज्यादा आपको आपके धान की फसल के अंदर टिलर्स यानी कि कल्लों की संख्या दिखाई देगी। और धान फसल के अंदर जो निकलने वाले टिलर्स है ना, वो किसान भाई एकदम मजबूत होंगे, साथ ही हेल्दी होंगे। और आगे चलकर जो हमारे धान फसल के अंदर बालियां निकलेगी तब बालियां लंबी होंगी, साथ ही आपको आगे चलकर उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से किसान भाई आप धान फसल के अंदर पहला खाद डाल सकते हो। मैंने आपको जैसा कि बताया उस तरीके से 20 से 21 दिनों के आसपास। और मैंने जो अभी यह लास्ट में स्प्रे बताया ना, वह आपको जब आपकी धान की फसल लगभग 30 दिन की हो जाती है तो उस टाइम पे आपको यह स्प्रे लेना है। तो इस तरीके से किसान भाई आप यह खाद डालते हो। और यह जो मैंने अभी आपको स्प्रे बताया ना, यह करोगे तो आपकी धान फसल के अंदर जो टिलर्स है ना, यानी कि कल्लों की संख्या, वह किसान भाई आपको ज्यादा से ज्यादा आई हुई दिखाई देंगी और आपको उत्पादन में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो किसान भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही किसान भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना, और यह वीडियो दूसरे किसान भाई के पास भी शेयर अवश्य कर देना। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि किसान भाई आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड और खासकर धान की खेती के बारे में भी A to Z जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो मिलते हैं किसान भाई अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।